हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाला है। और मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 100% याद होना तय है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बताया कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। तो यूरोप से कितने कंपनी आई थी, कौन कौन से देश की कंपनी आई थी, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया तो पूरे डिटेल में इसका वीडियो भी मैंने बता दिया कि 1498 में वास्को डी गामा यहां पर भारत आए थे, मसालों का यहां पर व्यापार किया, आपको ध्यान में रखना है। फिर ये ब्रिटिश आए थे इंडिया में, आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने आज इस वीडियो में ब्रिटिश को देखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश के बाद कौन आया था, डच आए थे, डच के बाद कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो ये जितने भी यूरोप की कंपनी भारत में क्या करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। तो यहां पर हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज यहां पर कैसे आए। ठीक है, ब्रिटिश को ही अंग्रेज कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये जो ब्रिटिश है यहाँ पर अंग्रेज जो है शुरू में क्या करने के लिए आए, भारत पर व्यापार करने के लिए आए थे, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मसालों का व्यापार, जैसे कपड़े का व्यापार, गन्ने का व्यापार, बिजनेस करने के लिए आए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत से सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र होते थे, उसे बाहर निर्यात करते थे, प्रॉफिट कमाते थे, मसालों का व्यापार करते थे। तो आज हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यानी कि अंग्रेज जो है भारत पर कैसे अपना कंपनी बनाए, अंग्रेज जो है कैसे यहां पर आए। ठीक है, कैसे शुरू में जो ये अंग्रेज थे छोटे छोटे जगह पर जो है मसाले का व्यापार करते थे, फिर इनको प्रॉफिट हुआ, फिर ये जो है क्या करते, उस टाइम पर जो भारत में कौन शासक हुआ करता था, जैसे मुगल सम्राट हुआ करता था अकबर, ठीक है, जहांगीर, उस टाइम पे भारत का राजा हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो अंग्रेज है उन राजाओं से व्यापार करने का अनुमति मांगते थे। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि अंग्रेज यहां पर शासन करने के लिए नहीं आए थे, यहां गुलाम बनाने के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज जो है यहां पर व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज की वीडियो बता रहा हूं क्योंकि आज की जो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज जो है यहाँ पर जो व्यापार करने के लिए आए थे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों में ये मसाले का व्यापार, कपड़ों का व्यापार करते थे, फिर धीरे धीरे अपने एरिया बढ़ाए। यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे, जो भारत में शासन करते थे, उनसे इन्होंने अनुमति मांगी कि महाराज हमें जो है कारखाने बनाने की अनुमति दे दीजिए, व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। ये अंग्रेज शुरू में, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी कंपनी को बढ़ाया, अपने क्षेत्र को बढ़ाया, व्यापार करने लगे। फिर धीरे धीरे ये अंग्रेज जो है और बहुत से जो यूरोप की कंपनी आई हुई थी, जैसे कि पुर्तगाली की कंपनी आई हुई थी, उसको अपने रिश्तेदार बनाकर साइड कर दिया। अंग्रेजों का शुरू में तो पूरा उद्देश्य क्या था, ये व्यापार करने के लिए आए हुए थे। क्या व्यापार करने के लिए आए हुए थे। और जब थोड़ा टाइम हुआ तो अंग्रेजों को ये लगा कि अरे बाप रे, मतलब व्यापार करने में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, और अंग्रेजों को यह लगा कि हमारी ही बस कंपनी रहनी चाहिए भारत में, केवल हम ही व्यापार करें और जो भी कंपनी आई हुई थी उनको साइड करना है। ठीक है, तो ये जो अंग्रेज जितने भी थे, जैसे यहाँ पर कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली से अपना संबंध बना करके पुर्तगालियों की कंपनी को साइड कर दिया। डच आए थे, डच की कंपनी को साइड कर दिया, उनको हरा करके। फ्रांसीसी भी कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, उनको भी साइड कर दिया। ठीक है, आज भी देखो इंडिया में भी हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे बाहर से टेस्ला की कंपनी है, यहाँ पर खुद जियो की कंपनी है। जियो ये चाहती है कि भैया हम इंडिया में हमारा ही केवल सिम चले, एयरटेल वोडाफोन को कैसे टक्कर दे रही है। ठीक है, उसी प्रकार से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज की जितनी भी कंपनी थी, वो चाहती थी कि भारत में अकेला हम जो है क्या करें, व्यापार करें। तो जितने डच की जो कंपनी आई थी उनको युद्ध करके भगा दिया, फ्रांसीसी की जितने भी कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए उनको हटा दिया। धीरे धीरे ये जो कंपनी है, ये केवल कंपनी थी, जैसे जियो आज कंपनी है ना, उसी पर ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी, आपको बता दूं, मसालों का व्यापार करने के लिए आई थी। तो धीरे धीरे ये जो कंपनी है धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ाता गया, पावरफुल बनता गया। फिर धीरे धीरे यहाँ के छोटे छोटे राजाओं को देखा कि अरे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, किसी को जाति के नाम पर लड़ाता है, किसी को धर्म पे नाम पर लड़ाता है, यानी कि धीरे धीरे आप देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे आया अंग्रेज यहाँ पर, कैसे अपनी कंपनी को यहाँ पर स्थापित किया, कैसे धीरे धीरे जो है पूरे भारत पर शासन करने लगा। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है इस वीडियो में। ठीक है, कैसे कंपनी आई, कौन से कंपनी को भगाया, छोटे छोटे क्षेत्रों को कैसे अपनों में मिला लिया, फिर भारत का पूरा शासन करने लगा, कौन कौन से युद्ध किए ये कंपनी, पूरे डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। और पूरे के बता दूं, पूरे के पूरे बेहतरीन जो है
पूरे क्वेश्चन है, बहुत गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी तक आपने मेरे वीडियो अभी तक जितना भी बोल रहा हूं उतने को सुने, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे होगा अब। ठीक है, चलिए इतने मैंने जितने भी बताए पूरे को कंप्लीट हो, ये इसी को पूरा मैंने अभी तक बता दिया है। ठीक है, अभी जो मैंने बोला है, चलिए अब डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर चलिए देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था का गठन हुआ। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1599 में निम्न में से किस व्यापारिक संस्था का गठन हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था का क्या हुआ, गठन हुआ। चलिए अगला देखते हैं। 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों का पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। और यही बाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है विख्यात हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहती है। केवल एग्जाम में जो पूछे जाते हैं केवल उनको मैं ध्यान में रखकर वीडियो बनाता हूं, वो कंटेंट को सबमिट करता हूं और फिजूल चीजों को नहीं करता। मानता हूं फिजूल चीजें आपके इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हो सकती है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं सेलेक्ट नहीं करता। और इसके लिए आप बिंदास रहिए, मेरी हर वीडियो, तमाम जितने भी वीडियो आती है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, चलिए 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने, ठीक है ध्यान से समझिएगा, 1608 में इंग्लैंड के जो राजा जेम्स प्रथम ने अपने दूत का क्या नाम था, कैप्टन विलियम हॉकिंस को, ठीक है, अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचे। ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा आप समझ लीजिए, क्योंकि इसे बहुत बार जो है स्टेट पीएससी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या करना चाहती थी, भारत में व्यापार करना चाहती थी। ठीक है, और उस टाइम पर जो है भारत का शासक कौन था, आपको ध्यान में रखना है, अकबर था। ठीक है, हम अभी अकबर बोल रहे हैं क्योंकि 1608 में कौन बन चुका था, जहांगीर बन चुका था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इंग्लैंड के जो राजा था, इंग्लैंड के राजा का क्या नाम था, जेम्स प्रथम। अब जेम्स प्रथम को यह लगा कि हमें भारत में क्या करना है, व्यापार करना है, बिजनेस डालना है यहाँ पर। तो ठीक है, इंग्लैंड के राजा का क्या नाम था, जेम्स प्रथम था। इंग्लैंड के राजा का क्या नाम था, जेम्स प्रथम था। अब इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को यह लगा कि अरे यार, हमको तो क्या करना है, भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में हम क्या करना है, व्यापार करना है, अपना बिजनेस करना है। तो ये इंग्लैंड के राजा का क्या नाम था, जेम्स प्रथम। ठीक है, और वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को ये आइडिया था कि भैया अभी भारत में कौन शासक है, कौन राजा है, अकबर है। तो अकबर के नाम पर ये जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा अकबर के नाम पर। ठीक है, कि हमें जो है जेम्स प्रथम जो है अकबर के बहुत बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि अकबर जो है बहुत बेहतरीन शासक में से एक थे। तो ये जो जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम पर लेटर लिखा, ठीक है, कि जो भी लिखा था, ठीक है, कि अकबर महाराज, ये जो शासक है, दिल्ली मुगल शासक अकबर, हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, हमें जो है व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए, हम भारत में जो है व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम पर पत्र लिखा। ठीक है, और अपने राजदूत को कहा, अपने राजदूत का क्या नाम था, विलियम हॉकिंस को कहा कि ये सुन विलियम हॉकिंस, हमने अकबर के नाम पर एक लेटर लिखा है, तुम भारत जाओ और इसे अकबर को दे देना। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को यह पता नहीं था कि 1608 में भैया अकबर की मृत्यु हो गई है। ये जेम्स प्रथम को पता नहीं था। ठीक है, तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने किसके नाम पर लेटर लिखा था, अकबर के नाम पर। उनको क्या पता था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है। जब 1608 में ये विलियम हॉकिंस पहुंचा, ठीक है, तो अकबर के नाम पत्र लेकर पहुंचा, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि भैया अकबर मर चुका है, और जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है, क्योंकि अकबर के बाद कौन बनता है, मुगल शासक कौन बनता है, जहांगीर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप ध्यान से समझिए, 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत, ठीक है, विलियम हॉकिंस, ये नाम याद रख लीजिए, सन याद रख लीजिए, विलियम हॉकिंस को जो है अकबर के नाम से पत्र लिखा था ये जेम्स प्रथम ने, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है। अब जो शासक कौन है, जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है, क्यों पहुंचा था, ठीक है, एक व्यापार
ये जो है राजा जो थे, इंग्लैंड के राजा ने इसलिए पत्र लिखा था कि हमें भारत में जो क्या करना है, व्यापार करना है। ठीक है, आप धीरे धीरे समझिए कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, व्यापार कर रही है, अब धीरे धीरे अनुमति मांग रही है। देखो आगे बढ़ते जाएंगे तो उनको बहुत से क्षेत्र में अनुमति करने का अधिकार मिलेगा। फिर जो जो और अदर अदर कंपनी थी उनको ये ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर करती है, धीरे धीरे बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा करती है, फिर भारत को धीरे से शासन कर लेगी। देखो अब धीरे से अभी जो है अनुमति ले रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, ये जेम्स प्रथम याद रखना है, इनके राजदूत का क्या नाम है, विलियम हॉकिंस, आपको ध्यान में रखना है। और ठीक है, ये 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, ये सन आपको ध्यान में रखना है, अकबर के नाम पर पत्र लिखा था। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला जब वहां पहुंचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी है और उसका अगला शासक कौन है, जहांगीर बन चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1611 में दक्षिण में पहली कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मसूलीपट्टनम, ये बहुत बार पूछा जाता है, सन को आपको ध्यान में रखना है कि 1611 में कहां पर, ठीक है, पहली कारखाना कहां पर, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1615 में जेम्स प्रथम का आपको ध्यान रखना, देखो यहां पर 1608 में व्यापार अनुमति करने के लिए पत्र लिखा था। ठीक है, जेम्स प्रथम ने, यहां पर 1615 में फिर पत्र लिखा जेम्स प्रथम ने, लेकिन इस बार जो है जहांगीर के ही नाम से लिखा, क्योंकि पता चल गया था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अब इस बार राजा कौन है, 1615 में कौन था, आपको ध्यान में रखना है, जहांगीर था। ठीक है, तो 1615 में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है, उस टाइम पर राजदूत कौन थे, देखो राजा तो जेम्स प्रथम ही थे, लेकिन अपने राजदूत जो है कैप्टन विलियम्स हॉकिंस थे। इनके राजदूत पत्र को लेकर कौन गया था, 1608 में विलियम हॉकिंस। लेकिन 1615 में राजा जो जेम्स प्रथम के, इस बार राजदूत कौन है, आपको ध्यान में रखना है, टॉमस रो। और यहां पर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस है। कंफ्यूजन मत होना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 1615 में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कौन गया, टॉमस रो गया, और 1608 में जो है जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कौन गया, विलियम हॉकिंस गया। ठीक है, इस बार 1615 में जेम्स प्रथम का जो पत्र लेकर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचे, ये आपको ध्यान में रखना है। और पत्र में क्या लिखा था कि महाराज हमें जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया जाए। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है केवल मैं उसको सबमिट कर रहा हूं, याद रखिएगा कि पूरे डिटेल में अगर हम देखते जाएंगे तो बहुत सी किताबें आपके लिए कम पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व, केवल उस बात को मैं बता रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में, और ये से बहुत बार स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए समझ आया। 1615 में जेम्स प्रथम जो है पत्र लेकर कहां पर, टॉमस रो इस बार गए थे। ठीक है, जहांगीर के दरबार में। अगला 1661 में ये ब्रिटिश राजकुमार थे। देखो अब 1661 में यहां पर 1600 में कंपनी आई थी, अब 1661 साल बीत गए। ठीक है, अब यहां पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी खासी डेवलप हो चुकी थी, आपको ध्यान में रखना है। व्यापार अच्छा चल रहा था, थोड़ा बड़े क्षेत्रों में कहीं कहीं इनका व्यापार फैल चुका था। और 1661 में आपको ध्यान में रखना है कि केवल ब्रिटिश बस की कंपनी नहीं थी, इस टाइम पर जो है कौन किसकी कंपनी भी आ चुकी थी, पुर्तगालियों की कंपनी आ चुकी थी। 1602 में डच की कंपनी आ चुकी थी, आपको ध्यान में रखना है, भारत में व्यापार कर रही थी। ठीक है, तो 1661 में ये जो ब्रिटिश है, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश राजकुमार का क्या नाम था, चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स था। और पुर्तगाली भी यहाँ पर कंपनी, पुर्तगालियों की भी कंपनी आ चुकी थी। 1498 में मैंने बताया था वास्को डिगामा यहाँ पर आ चुका था। ठीक है, 1498 में पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत आ चुका था। यहाँ से जो है मसाले लेकर यूरोप गया, 60 गुना जो है प्रॉफिट हुआ। फिर 1502 में फिर आए यहाँ पर पुर्तगाली, फिर यहाँ पर फैक्ट्री डाले थे। मैंने पूरे पुर्तगाली जब कराया था पूरा डिटेल बता दिया सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर कौन आ चुका था, डच की भी कंपनी आ चुकी थी व्यापार करने के लिए, और यहाँ पर जो है फ्रांसीसी कंपनी भी आ चुकी थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पुर्तगाली की भी कंपनी आ चुकी थी भारत में व्यापार करने के लिए, डच भी यहाँ पर आ चुके थे, अपना फैक्ट्री डाल चुके थे व्यापार करने के लिए, फ्रांसीसी भी यहाँ पर आ चुके थे अपनी जो है क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो 1661 में आपको ध्यान में रखना है, जो अंग्रेजों के राजकुमार का क्या नाम था, चार्ल्स। ठीक है, और इन्होंने पुर्तगाली की जो, आपको ध्यान में रखना है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह कर लिया। देखो अंग्रेज की भी यहां पर कंपनी थी, पुर्तगालियों की भी यहां पर कंपनी थी। तो अंग्रेज के जो राजा का क्या नाम था, चार्ल्स था,
और पुर्तगाल की राजकुमारी का क्या नाम था, कैथरीन था। ठीक है, कैथरीन से विवाह हो गया, यानी कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज और पुर्तगाली यहाँ पर संबंध हो गए, वैवाहिक इनका क्या हो गया, संबंध हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पुर्तगालियों ने चार्ल्स को जो है बंबई को क्या कर दिया, दहेज में दे दिया। ठीक है, पुर्तगालियों ने कहा कि पुर्तगालियों ने जो है ब्रिटिश जो राजकुमार थे चार्ल्स को जो है बंबई जो है दहेज में दे दिया। ठीक है, तो आपको समझना है कि यहाँ पर ब्रिटिश की जो कंपनी थे और पुर्तगाली भी कंपनी थी, डच भी कंपनी थी यहाँ पर, और फ्रांसीसी भी कंपनी थे। तो ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पुर्तगालियों को क्या कर लिया, उनसे तो संबंध अपना बना लिया। ठीक है, वैवाहिक संबंध बना लिया। ठीक है, राजकुमारी कैथरीन से विवाह कर दिया ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का, और पुर्तगालियों ने ये ब्रिटिश राजकुमार को चार्ल्स को क्या कर दिया, बंबई जो है दहेज में दे दिया। ठीक है, इस तरह से जो है अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को साइड कर दिया। ठीक है, उनसे तो अपना संबंध बना लिया। अब अगला देखेंगे हम, 1699 में जाब चरनाक ने बंगाल के 3 गांव, आपको ध्यान में रखना है, सूतानटी, कलिकापा और गोविंदपुर को मिला करके कलकत्ता शहर बसाया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायरेक्टली ये तीनों जो आपको ध्यान में रखना है, तीनों गांवों को पूछा जाता है, सूतानटी, कलिकापा, गोविंदपुर। एक बार फिर बता देता हूं, सूतानटी, कलिकापा और गोविंदपुर को मिलाकर के कलकत्ता शहर बना लिया, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1717 में, ठीक है, 1717 में मुगल शासक कौन थे, फर्रुखसियर थे। आपको ध्यान में रखना है, मैंने पूरे मुगल शासक कंप्लीट करा दिए हैं। 1717 में मुगल शासक कौन थे, फर्रुखसियर थे, और फर्रुखसियर को गले की बीमारी थी। ठीक है, तो फर्रुखसियर के जितने भी महल में, ठीक है, उनके वैद्य थे, उपचार करने वाले थे, उन्होंने ये कह दिया था फर्रुखसियर को, महाराज आपकी गले की बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकते, आपका मरना फिक्स है। तो फर्रुखसियर बहुत क्या हो गया, परेशान हो गया, अरे हमको गले की बीमारी है, अब हम नहीं बचेंगे। तो उसी दौरान आपको ध्यान में रखना है, जो अंग्रेजी डॉक्टर थे हैमिल्टन आए और फर्रुखसियर के गले की बीमारी को ठीक कर दिए। अब फर्रुखसियर जो थे, मुगल शासक फर्रुखसियर खुश हो गए, अरे बाप रे, मेरे खुद के वैद्य ने, मेरे जितने भी दरबार में वैद्य हैं, उन्होंने तो बोल दिया था कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन ये अंग्रेजी डॉक्टर हैमिल्टन जो है यहाँ पर आए और मेरे गला को ठीक कर दिया। फर्रुखसियर खुश हो गया। ठीक है, मुगल शासक फर्रुखसियर खुश हो गया और हैमिल्टन को बोला कि मांगो, क्या मांगते हो, हम बहुत खुश है, तुमने हमारी जान बचाई। तो ये हैमिल्टन ने बोला कि महाराज हमको जो है यहाँ भारत में जो है व्यापार करने की अनुमति दे दिया जाए। तो फर्रुखसियर ने खुश होकर कहा ठीक है, हम तुमको व्यापार करने का जो है अधिकार देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, 1717 में हैमिल्टन ने, इसको मैं पूरा बता दिया हूँ जब फर्रुखसियर कराया था। तो ठीक है, 1717 में फर्रुखसियर को दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया, बदले में कंपनी को 3000 दीवानी स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, तो ये फर्रुखसियर ने क्या कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार दे दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, लिखित में दे दिया कि तुम बिंदास जो है इंडिया में क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, जिसे क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, फर्रुखसियर ने क्या कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया कि आप बिंदास जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे आप देखिए कि किस तरह से आए। ठीक है, किस तरह से जो बीच में और कंपनी थी उनको जैसे पुर्तगाली को साइड कर दिया, यहाँ पर लिखित, यहाँ पर फर्रुखसियर ने क्या कर दिया, लिखित उनको अधिकार दे दिया कि तुम जाओ यहाँ पर भारत में क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं केवल उनको देख रहा हूँ। अब हम देखते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध मैंने पूरे डिटेल में करा दिया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला यहाँ पर हार गए, और उस टाइम पर अंग्रेजों का ध्यान बंगाल पर इसलिए था क्योंकि बंगाल व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल जो है सबसे अमीर प्रांत था, सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहीं से होता था बंगाल से। वहां पर जो है जैसे रेशम की खेती, सूती वस्त्र की खेती, ठीक है, आयात निर्यात करने के लिए बहुत बेहतरीन स्थल था, और सबसे बंगाल जो है सबसे अमीर प्रांत में से एक था। इसलिए जो है अंग्रेज वहां पर टारगेट किए थे कि बंगाल को अपना करना ही है, अपने कब्जे में करना ही है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। यहाँ पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं, और यहाँ पर से अंग्रेजों का बंगाल में पूर्णतः अधिकार हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने पूरे कंप्लीट बताया, फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला यहाँ पर हार गए, आपको ध्यान में रखना है, और बंगाल पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, चलिए
1759 में बेदरा का युद्ध होता है, डचों को पराजित कर भगा दिया। मैंने ये बताया कि अभी तक देखिए कि अंग्रेज कैसे धीरे धीरे यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या किए, व्यापार किए, कैसे अधिकार मांगा, कैसे पत्र लेकर भेजा कि भेजा अपने, ठीक है, राजदूतों को, हमें यहाँ पर अधिकार, हमें यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। धीरे धीरे आप देखें यहाँ पर अपनी जो है फैक्ट्री डाले, धीरे से आपने देखा कि यहाँ पर हैमिल्टन को क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर ने लिखित में दे दिया कि आप जो क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। बंगाल को प्लासी के युद्ध के तहत क्या कर लिया, अपने बंगाल को अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। फिर 1759 में देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया कि पुर्तगाली भी आए थे, उनको विवाह करके वैवाहिक संबंध बना करके पुर्तगालियों को साइड कर दिया। डच भी यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपनी कंपनी डाले हुए थे व्यापार करने के लिए। तो बेदरा के युद्ध के तहत अंग्रेजों ने कहा कि भैया यहाँ पर हम ही बस क्या करेंगे, अपना केवल बिजनेस करेंगे, हमारी भी बस कंपनी चलेगी, किसी और की कंपनी नहीं चलेगी, हम केवल यहाँ पर व्यापार करेंगे। यहाँ पर डच भी आए हुए थे, डच को बेदरा का युद्ध करके भगा दिया, भगो, हम यहाँ पर केवल हम ही हैं क्या, हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो 1759 में बेदरा का युद्ध करके डच भी यहाँ पर आए हुए थे, उनको बेदरा के युद्ध में क्या कर दिया, भगा दिया यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर 1760 में मैंने बताया कि फ्रांसीसी भी आए थे यहाँ पर क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और 1760 में वांडीवास के युद्ध करके अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी यहाँ से भगा दिया। देख रहे हैं आप यहाँ पर कैसे आए, कैसे अधिकार लिए, कैसे पत्र के जरिए, कैसे उनके फर्रुखसियर का तबियत ठीक करके अधिकार ले लिए। बंगाल अच्छा था, प्लासी का युद्ध करके उनको हटा दिए। फ्रांस, डच भी यहाँ पर आए हुए थे, उनको बेदरा का युद्ध करके यहाँ से भगा दिए। ठीक है, फ्रांसीसी भी यहाँ पर आए थे, वांडीवास का युद्ध करके यहाँ से भगा दिए। ठीक है, देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे ये अपना पूरा जो है अपना इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने आप को यहाँ पर, क्या पूरे यहाँ पर धीरे धीरे बहुत से क्षेत्रों पर अपना क्या कर लिया, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब्जा करते चला गया। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि 1757 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों ने जो है बंगाल पर अपना जो क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और जो कंपनी आई हुई थी, जैसे पुर्तगाली को अपने संबंध बना करके उनको साइड कर दिया, जैसे डच की कंपनी यहाँ पर आई थी, बेदरा का युद्ध करके भगा दिया। ठीक है, जो जिसको जिस तरह से हो रहा था, ये अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अपने को देख रहे थे। ठीक है, अपने स्वार्थ को देख रहे थे। और जो अदर आए थे उनको युद्ध करके, किसी से विवाह करके, ठीक है, कि जिसको जिस भी प्रकार से हो रहा था उनको भगा करके केवल अपना जो है स्थापित कर रहा था अपने आप को। ठीक है, डच आए थे, बेदरा का युद्ध करके भगा दिया। वांडीवास के युद्ध करके जो है फ्रांसीसी यहाँ पर कंपनी आई थी, उनको भगा दिया। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। मैंने पूरे डिटेल वीडियो इनके बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा और चर्चा नहीं करूंगा। तो बक्सर के युद्ध हुआ 1764 में। मीर कासिम एक तरफ थे, अवध का शुजाउद्दौला एक तरफ थे, मुगल शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ बक्सर के युद्ध में। लेकिन फिर भी क्या हुए, ये तीनों एक तरफ थे, मीर कासिम, अवध का शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, फिर भी अंग्रेजों से हार गए। और बक्सर के युद्ध ने ये जो साबित कर दिया कि अब जो भारत की सत्ता किसके हाथों में जाएगी, बक्सर के युद्ध ने। ठीक है, ये बात को स्पष्ट कर दिया कि अब भारत में किसकी सत्ता जो है होने वाली है, किसका शासन होने वाला है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगले वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। देखो, अंग्रेज जो है छोटे छोटे प्लासी का युद्ध करके बंगाल को अपना कर लिए। ठीक है, वहां का दीवानी अधिकार ले लिए। बक्सर का युद्ध हुआ तो यहाँ पर से कहीं कहीं एक सत्ता स्पष्ट हो गया कि अब किसके हाथों में जाने वाली। देखो, व्यापार करने आए थे छोटे से, लेकिन धीरे धीरे अपना कैसे अधिकार प्राप्त किए। जो जो इनके रास्ते में आ रहा था उनको अलग कर दिए, छोटे छोटे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिए। ठीक है, बक्सर के युद्ध ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है। अगले वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये तो, और जितने बता रहा हूं इस वीडियो में, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। पूरे के स्टेट पीएससी में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, मेरी हर वीडियो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहती है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1765 में डायरेक्टली ये पूछा जाता है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई, 1765 में। बक्सर के युद्ध कब हुआ, 1764 में। बक्सर के युद्ध किसके बीच हुए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन कौन थे। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अंग्रेजों को आपको ध्यान में रखना है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया था। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार यानी कि टैक्स यानी कि पैसे वाला जो अधिकार था अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1798 से 1805 में लॉर्ड वेलिजी ने अपने सहायक संधि के तहत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर का विलय कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, तो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा था, ठीक है। छोटे छोटे और क्षेत्र बचे हुए थे, उसको भी अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला रही थी, ठीक है। जो नहीं मानता उनको युद्ध करके भगा देता और अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला देता। किसी से सहायक कर लेता कि सामने वाले राज्य को कहता कि देखो तुम्हारे ऊपर कोई अगर हमला करेगा तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसा करो कि यहाँ पर हम अगर कुछ समस्या होगी तो हम तुम्हें पैसे देंगे। बहला फुसला करके बहुत से क्षेत्रों को भी अपने में विलय कर लिया, अपने में मिला लिया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और जो बचे हुए रियासत थे उसको लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अपने में कर लिया, ठीक है। हड़प नीति का मतलब क्या है, ये क्षेत्र हमको अच्छा लगा, ठीक है, हड़प लो, लाओ, वो सामने वाले नहीं भी दे रहा है तो लाओ हमारा हो गया, चलो जाओ, ठीक है। इस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत बहुत से क्षेत्रों को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया, ठीक है। आज जितने भी मैंने बताए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के पूरे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।